दोस्तों, जिंदगी में हर जगह आपको मोटिवेशन मिलेगा, बस समझना और जानना आपको है। इसी क्रम में मैंने भी एक कहानी का निर्माण किया है और यह कहानी एक गरीब लड़की की है। एक लड़की जिसका नाम सुरेखा होता है, वह एक किसान की बेटी होती है। वह गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करती है और अपने सहेलियों के साथ खेलती कूदती है। खेल कूद में उसका इतना मन लगता है कि पढ़ाई उसके लिए जीरो के बराबर हो जाती है। इस बात को लेकर उसका पिता काफ़ी हद तक परेशान होता है। फिर भी प्राथमिक स्तर की जो पढ़ाई होती है, वह जिज्ञासा स्वरूप पिता अपनी बेटी को दिलाने का प्रयास करता है। बिटिया भी स्कूल जाती है सहेलियों के साथ और मौका मिलते ही गांव के पास बने हुए पोखर में स्नान भी करती है। और धीरे धीरे करते हुए करीब 10 वर्ष बीत गया। इन 10 वर्षों में उसी सुरेखा ने पोखर में नहाते हुए तैराकी का हुनर भी प्राप्त कर लिया। इस तैराकी के हुनर को इसके पिता नहीं समझ सकते थे और जब पढ़ाई खत्म हो गई, कक्षा 8 की पढ़ाई के बाद इसके पिता, सुरेखा के पिता के पास इतनी धन दौलत नहीं थी कि वह अपनी बिटिया को आगे पढ़ा सके, इसलिए वह घर पर ही रहकर कामकाज करने लगी। और बीच कुछ मौका निकालकर वह सुरेखा अपनी सहेलियों के साथ गांव में ही उसी पोखर में स्नान करने और तैराकी करने के लिए चली जाती थी। इस बात की जानकारी जब सुरेखा के पिता को होती है तो सुरेखा का पिता उस पर बहुत प्रतिबंध करता है, मारता पीटता है और यह काम करने के लिए मना करता है, जिस पर सुरेखा बहुत दुखी होती है। किंतु माँ उसको समझाती है कि बिटिया, यह सब काम लड़कों के होते हैं। धीरे धीरे करते हुए सुरेखा बालिग हो जाती है और बालिग होने के बाद उसका विवाह पास के गांव के एक मंगरू किसान के बेटे सुरेश के साथ तय हो जाता है। और उसी गांव में पास में ही एक नदी बहा करती है। शादी हो गई। सुरेखा अपने पति सुरेश के साथ अपनी ससुराल में रहने लगी। मंगरू भी एक किसान ही था, जहां पर सुरेश भी किसानी के अलावा मजदूरी का कार्य शहरों में किया करता था। इकलौता होने के कारण सुरेश को ज़्यादा दूर जाने का अवसर नहीं मिलता था। एक दिन इत्तेफाक की बात हुई कि गांव में मंगरू अपने खेत पर चला गया और जो बेटा था सुरेश, यह किसी काम से शहर गया हुआ था जहां उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वह एक अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति इस तरीके से बीती कि उसके हाथ और पैर दोनों टूट जाते हैं। और उस एडमिट रहने के दौरान बरसात के मौसम में मंगरू को, सुरेश को देखने के लिए शहर जाना पड़ा। और जब मंगरू अब अस्पताल पहुंचा, उसके बाद इतनी जोर की बारिश हुई कि 2 दिन बारिश रुकने का नाम नहीं लिया। और धीरे धीरे करते हुए इस बारिश का प्रकोप इतना ज़्यादा हुआ कि गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ आने के कारण पूरा गांव डूब गया, जहां पर सुरेखा की सास, जो बेचारी उम्रदराज थी, बाहर गायों को बचाने के चक्कर में गई, जहां उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। और उस गड्ढे में गिरने के बाद वहां पर वह डूबने लगती है। पानी का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ चुका था। सुरेखा अपनी सास की जान बचाने के लिए डूबती हुई सास को
तैराकी करते हुए अपनी सास को उसने बचाया। चूंकि घर से गाय का रहने का चरवाहा करीब 100 मीटर दूर था और वहां तक पहुंचते पहुंचते सुरेखा को तैर कर जाना था। और इसी दौरान जब सुरेखा ने अपनी सास की जान एक टीले पर पहुंचने के बाद बचा ली, तब सुरेखा की सास बहुत खुश हुई और उसने कहा, बेटा ये हुनर तुमने कहाँ से सीखा? तब उसने बताया कि मैं जब अपने घर पे रहा करती थी, चोरी लुके में जाया करती थी, जिस पर मेरे पिता बहुत मुझे डांटते थे। वापस लौटने पर जब मंगरू को इस बात का पता चलता है तो वह बहुत खुश होता है और इस खुशी की वजह सुरेखा को बताता है। जब इस घटना की सूचना सुरेखा के पिता को पहुंचती है कि उसकी बिटिया सुरेखा ने गांव में अपनी सास की जान बचाई और वाहवाही मिली, जिस पर सुरेखा के पिता के आंसू निकल पड़े। इस कहानी का सीधा सा मर्म इतना है, बेटा हो या बेटी हो, किसी भी तरीके का हुनर कमजोर नहीं होता है, बल्कि आपके पास अगर मौका है तो अपनी बेटी हो या बेटा हो, हर तरीके के हुनर को देने का प्रयास करें। कोई भी हुनर जिंदगी में कभी बेकार नहीं होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।